हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, इस डायग्राम को देखें और इसमें एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रही हूँ। तो ये एक्स वाई एंड जेड को के एंगल का वैल्यू निकालना है। अब जैसे जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसके वन साइड एट ए पॉइंट में 180 डिग्री होगा, यानी कि 45 + 30 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन वन साइड यानी कि ये ऊपर साइड, अगर नीचे का भी ले तो ये 360 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाता है ना। तो वन साइड अभी मुझे स्ट्रेट लाइन का निकालना है। स्ट्रेट लाइन में ये एक्स का निकालना है ना। ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इसमें दो का, ये वाले ऊपर की बात कर रहे हैं कि ये सारी जो ओ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये वाले लाइन सेगमेंट लाइन के एंगल्स की बात हो रही है। तो क्या होगा, 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से देखें, ये तीनों एंगल बराबर होने चाहिए 180 डिग्री के, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ के देखते हैं। 45 एंड 30 इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना। 45 30 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि ये पॉजिटिव है, तो जब हमें एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो 180 से 75 को माइनस करना होगा, है ना। ये लीनियर इक्वेशन में बताया है कि जब इक्वल के इधर इक्वल साइन के राइट साइड जाता है, ये पॉजिटिव नंबर निगेटिव में हो जाता है ना। इसलिए एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू, इसको माइनस करेंगे, है ना, इसमें 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री। तो जब एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री, चूँकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग ये 45 है, तो ये जेड भी 45 होगा, है ना। जैसे जेड का वैल्यू, जेड भी मान लेंगे कि 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू, जब ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग जेड भी आपका 45 डिग्री हो गया। तो एक्स और जेड का वैल्यू निकल गया। अब वाई भी, वाई क्या है कि जब जेड का वैल्यू निकल गया तो ये वाई भी एट ए पॉइंट में वन साइड 180 डिग्री के बराबर होगा। एक्स प्लस जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई भी 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि वन साइड में देखेंगे सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, ये वाले साइड में देखेंगे तो जेड प्लस, चूँकि जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लीनियर पेयर से इसे देखेंगे कि एक्स और वाई आपका, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू भी निकल गया है 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देख लेंगे, इसलिए वाई का वैल्यू 180 डिग्री से -45 करेंगे, है ना। तो माइनस करके देखते हैं, 10 में से 5 गया 5, ये 7 हो गया, 7 में से 4 3, और ये हो जाएगा 135। तो y का वैल्यू, इसलिए y इज इक्वल टू 135, है ना। इस तरह से ये सारे एंगल्स को जब जोड़ेंगे, ये सारे एंगल्स को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो जैसे जोड़ते हैं, इसलिए सम ऑफ टोटल एंगल एट अ पॉइंट, सम ऑफ टोटल एंगल एट अ पॉइंट, sum of angles at a point is equal to
360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो क्या है, 45 डिग्री है, एक्स का वैल्यू यहाँ निकला, एक्स का वैल्यू 105 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री प्लस जेड है 45 डिग्री, जेड का वैल्यू निकला 45 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है तो ये 45 हो जाएगा, प्लस वाई का वैल्यू 135। इसे ऐड करेंगे तो ये सारे एंगल 360 डिग्री के बराबर होंगे। इस तरह से फाइंड करने को आएगा, तो बच्चों सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।